हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मॉमीलॉजी विथ रेनू में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत ही आसान तरीका बच्चों को साइट वर्ड सिखाने का। तो ये मेरी बेटी 3.5 साल से ही जानती है साइट वर्ड, ऑल्दो मैंने इसे 3+ में ही इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था, बट आई वॉज नॉट सो रिलीजियसली फॉलोइंग इट। बट जब वो 3.5 अराउंड हुई तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा उस पर ध्यान देने लगी, और अभी एट द एज ऑफ 4 शी इज नोइंग मोर देन 50-60 साइट वर्ड्स। एंड मुझे लगता है 50-60 वर्ड्स 4 एज ओल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनकी अभी रीडिंग शुरू नहीं हुई है। तो ये जो भी वर्ड मैं सिखाई हूँ ये उसको बहुत ही काम आएगी जब उसकी रीडिंग एक्चुअली में शुरू होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि साइट वर्ड्स होते क्या हैं। तो जैसा कि नाम बता ही रहा है, साइट वर्ड्स वो होते हैं जो हम साइट करके या देख के इंस्टेंटली पता करते हैं, हमें उसे साउंड नहीं करना पड़ता है। सपोज एग्जांपल AT एट, तो ये बच्चे को ये ना पढ़ना पड़े कि एट। ये सिंपल, क्योंकि हमेशा ही हम लोग यूज करते हैं पढ़ने समय। कोई भी लाइन आप रीड कर रहे हो तो दीज आर कॉमन साइट वर्ड्स, एट, इन, द। तो ये सब वर्ड इंस्टेंटली बच्चे को आप सिखा देंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि आपका बच्चा एक फास्ट रीडर बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंटेंस में साइट वर्ड से अकस्टम्ड है, तो उसे उसको समझने की या उसे साउंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहले से ही जान रहा है वो साइट वर्ड है, वो तुरंत रीड आउट करेगा और इससे वो बहुत ही फास्ट रीडर बनेगा। सेकेंडली, उसका खुद का एक क्रिएटिव माइंड डेवलप होगा। वो सेंटेंस का जो इन्फ्रेंस है, जो मतलब है, वो जो बहुत जल्दी निकाला है, क्योंकि उसे बहुत सारे साइट वर्ड्स पता है, वो बहुत जल्दी रीड आउट कर सकता है। थर्डली, आपके बच्चे बहुत फास्ट हो जाते हैं और उनके अंदर एक और अलग तरह की क्रिएटिविटी डेवलप होती है। उन्हें लगता है कि जब मैं इतना पढ़ सकता हूं तो मैं आगे कोशिश करके और भी पढ़ सकता हूं, तो उनका खुद का एक इंटरेस्ट जनरेट होने लगता है रीडिंग की तरफ। तो हमारा बेसिक एम तो यही है कि बच्चों को हम अच्छा रीडर बनाए, ताकि ये देखा भी गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चे अच्छा रीड करते हैं, फास्ट रीड करते हैं और जल्दी रीड करते हैं, उनका फ्यूचर शायद बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। तो इसीलिए हम पेरेंट्स आज के डेट में कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी रीडिंग करना सीखे, क्योंकि अल्फाबेट्स तो सभी बच्चे जान जाते हैं, उनके साउंड भी धीरे धीरे जानने लगते हैं। मगर आप अगर शुरू से ही प्ले वे में, फन वे में और अगर रेगुलरली साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते रहेंगे तो आपके लिए भी काम बहुत आसान हो जाएगा, और आपके बच्चे के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा हो जाएगा रीडिंग करने का रास्ता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइट वर्ड्स होते क्या हैं और उसका फायदा क्या है बच्चों के लिए, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने जो तरीका अपनी बेटी को साइट वर्ड पढ़ाने में यूज किया है, तो उसको मैंने किस तरह से, किस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने उसे 2 लेटर के साइट वर्ड पढ़ाने शुरू किए। उससे पहले मैंने खुद अपना एक रिसर्च किया, उसका आने वाला फ्यूचर में जो भी बुक्स आने वाले हैं नेट पे देखा मैंने, थोड़ा गूगल सर्च किया, और कुछ जो मेरे पास अवेलेबल है लाइब्रेरी में, तो मैंने उन सबको निकाला और देखा कि मोस्टली बच्चों के लिए क्या क्या साइट वर्ड्स इन फ्यूचर आने वाले 1 साल 2 साल में आने वाले हैं। वो सारे इजी साइट वर्ड्स फ्रीक्वेंटली जो अकर कर रहे हैं उन सबको मैंने एक जगह पे जॉट डाउन किया, और फिर मैंने धीरे धीरे 2 लेटर वर्ड्स को पिक करके उसे सिखाना शुरू किया। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये होगा कि आप 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट कीजिए। सेकंड वुड भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने खुद का रिसर्च जरूर कीजिए। आज के डेट में गूगल में सब कुछ ही अवेलेबल है, बट स्टिल आप अपना खुद 2-3 बुक्स पढ़ के देखिए कि बच्चों के सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड्स क्या है। अगर आप खुद अपना एक रिसर्च करेंगे तो आपका खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ इट इज लीडिंग द child towards the destination। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि stick to one technique instead of going to you can try with 2-3 techniques, there is no harm in trying। बट जब आपको लगे कि आपका बच्चे को ये टेक्निक इजी लग रहा है और वो इसको एंजॉय भी कर रहा है, तो stick to that technique for teaching the sight words। मोस्टली आपने देखा होगा कि साइट वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। बहुत कम ऐसे साइट वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं, जैसे द है एक वर्ड, लेकिन इसके अलावा मोस्टली आप देखेंगे सारे साइट वर्ड सेंटेंस के बीच में ही अकर होते हैं। तो इसलिए आप बच्चों का काम को आसान करने के लिए बच्चों को साइट वर्ड्स हमेशा लोअर केस में सिखाइए। ये मेरा खुद का प्रैक्टिस चीज है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आपके कुछ अलग भी हो सकते हैं, इसमें लोअर केस में ही ज्यादा यूज हो रहे हैं और मैक्सिमम साइट वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो वो बच्चे पहले से ही फ्रेंडली हो जाएंगे उन साइट वर्ड से। आप अपने बच्चों को साइट वर्ड्स तभी इंट्रोड्यूस कीजिएगा जब आपका बच्चा अच्छे से लोअर एंड अपर केस लेटर को रिकॉग्नाइज करना सीख गया है। सर बच्चे कैपिटल लेटर्स या अपर केस के लेटर जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं और स्मॉल लेटर्स कम रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसा कि मेरा प्रीवियस स्टेप था कि मैंने आपको बताया कि लोअर केस में ही सिखाइए साइट वर्ड, तो आपको बहुत जरूरी है बच्चे को अपर केस और लोअर केस दोनों ही लेटर से अवगत कराना। उनका रिकॉग्निशन का कैपेसिटी दोनों ही केस के लेटर्स का अच्छा होना चाहिए, तभी वो जल्दी जल्दी पिकअप करेंगे। नेक्स्ट वन इज, आप बच्चे को हफ्ते में 4 से 5 साइट वर्ड ही सिखाइए, और जब भी आप नेक्स्ट साइट वर्ड्स की तरफ जाते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज कराएं। एंड द लास्ट वन जो मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, जब भी आप कोई साइट वर्ड पढ़ाएं तो कोशिश कीजिए आप उससे रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के बच्चों को बताइए, और वो सेंटेंसेस वो होने चाहिए जो बच्चे के एज एप्रोप्रिएट हो, जो बच्चा जिससे फ्रेंडली हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैंने एक दिन अपनी बेटी को साइट वर्ड पढ़ाया एंड, तो शी हैज अ फ्रेंड
whose name is Bhavya. So I told her, Rajvi and Bhavya are friends. Rajvi एंड भाविया आर फ्रेंड्स। तो आप बता भी रहे हो साथ में साइट वर्ड, और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है वो भी आप बता रहे हो। हिंदी, इंग्लिश या आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें आप बच्चों को ज़रूर बताइए। तो आपने उस चीज़ को सिखा भी दिया, आपने उसको उसके फ्रेंडली चीज़ से रिलेट भी करा दिया, तो बच्चे को जल्दी कनेक्शन पैदा होता है इन चीज़ों से। और सिर्फ यहाँ रटने की बात नहीं है कि बच्चा ये साइट वर्ड जान गया है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे को ये भी समझ में आ रहा है कि इसका यूसेज क्या है और हाउ शी कैन कनेक्ट द साइट वर्ड्स विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाएं, आप बच्चों को पढ़ाने के माध्यम से मत बोलिए, आप उन्हें खेल खेल में एग्जाम्पल दीजिए। दिस इज माई पर्सनल टेक्निक विच हैज वर्कड वेरी वेल इन माई केस, बट इसके अलावा भी देयर आर एम्पल नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन ट्राई। मुझे लगा सबसे इफेक्टिव टेक्निक मेरे लिए ये सूट किया। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपको ये टेक्निक काम कर रहा है कि नहीं। आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकल डेमो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल प्लेन कॉपी लिया है और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं अपनी बेटी को एक वीक में 4 साइट वर्ड्स ही सिखाती हूँ, तो वैसा ही मैं आपको भी बता रही हूँ। तो बेसिकली आप जो भी साइट वर्ड सिखाना चाह रहे हैं उसे एक हाईलाइटेड प्लेस या स्टार के अंदर, सर्कल के अंदर उसे आप लिख दीजिए, और उसके अगल बगल भी डिफरेंट साइट वर्ड्स लिख दीजिए जो आप सिखा रहे हैं, आगे फ्यूचर में सिखाने का प्लान कर रहे हैं, वो सब लिख दीजिए। अभी आप बच्चे को बोलेगा कि जो स्टार के अंदर या जो भी शिवा बना रहे हैं उसके अंदर जो भी वर्ड लिखा है उसे आप बाहर जो वर्ड है उसे ढूंढ ढूंढ के उसे इनसर्कल कीजिए, और जब भी बच्चा सर्कल कर रहा है तो उसे साउंड भी करने बोलिए, ताकि हमेशा उसका रिपीटेशन होते रहे, और रिपीटेशन जितना होगा बच्चे की मेमोरी उतनी ही क्लियर होगी, उतने उस वर्ड को एक्सेप्ट करने में। इस पर्टिकुलर टेक्निक में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एक कॉपी चाहिए, कुछ कलर पेंसिल्स चाहिए, और बस यू आर रेडी टू गो। तो इस तरह से बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं, बिकॉज ये कलरफुल भी बन जाता है। मेरी बेटी को कभी कभी कलरिंग का भी शौक होता है, तो वो साइड वर्ड को कलर भी करती है, तो आई लेट हर डू, बिकॉज वो इंजॉय भी कर रही है, उसका मोटर ग्रिप भी डेवलप हो रहा है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइट वर्ड सीख रही है, तो मेरा वहीं पर वो काम पूरा हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप साइट वर्ड सिखा रहे हैं बच्चे को उसके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेबल कनेक्टेड सेंटेंस जरूर बताइए, ताकि बच्चे को उसका साइट वर्ड का यूसेज भी पता चले और वो बहुत अच्छा कनेक्ट भी स्टैब्लिश करे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, द पेंसिल बॉक्स इज लाइंग ऑन द टेबल। दिस टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बच्चे को बहुत हेल्प करेगी एक स्मार्ट रीडर बनने में, साइट वर्ड को पहचानने में और क्विकली लर्न करने में। आई होप मेरा ये टेक्निक ईजी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। यू ओनली नीड सम कलर पेंसिल्स एंड अ कॉपी। सो मुझे लगता है ये टेक्निक आपके लिए भी बहुत काम करेगा। आप एक बार स्टार्ट करके देखिए, और अगर इफ इट वर्क्स प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इट इज़ वर्किंग फॉर यू। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मेरा कोई भी चीज़ आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करती हूँ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड एडुकेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मॉमी लॉजी विद रेनू की तरफ से नमस्ते एंड स्टे सेफ।